Hello everyone, welcome to online classes. Myself Pragati Pandey, and today we are going to study a new chapter. So students, today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is angles. एंगल्स में क्या होता है, आप रेगुलर बेसिस पे घड़ी देखते होंगे, अपना रूम देखते होंगे, घर देखते होंगे, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं. इवन आप खड़े हैं, ये भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो क्या होता है, हर चीज़ का एक एंगल होता है, मतलब देखने का तरीका होता है. जैसे कि घड़ी है, सपोज हियर इज़ अ क्लॉक, ये क्लॉक है. क्लॉक में आप देखते हैं दो तरह की सुइयाँ होती हैं, एक छोटी सुई होती है और दूसरी वाली बड़ी सुई होती है. और वो दोनों सुई ही उस सर्कुलर पाथ पर उस घड़ी के अंदर चलती रहती हैं. कभी कभी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, कभी कभी दूर रहती हैं, कभी कभी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में रहती हैं, कभी बहुत नज़दीक होती हैं. मतलब उनकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है वो किस तरह से हैं. ठीक है, सपोज 3 यहाँ पे देख रहे हैं आप, 3.5 दिखा रहा है, मतलब 3 पे छोटी सुई एंड 6 पे बड़ी सुई. अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ हो गया है. यहाँ की जो कंडीशन होती है, यहाँ पे ये एंगल बनता है, ये इसको हम बोलते हैं एंगल. ठीक है, इसी तरह ये डिवाइडर है. जब आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं, उसमें आप देखते हैं 2 पैर का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इक्विपमेंट होता है. उसको जब आप उसके दोनों पैर को सीधा करते हैं तो वो कुछ इस तरह होता है. यहाँ भी वो एक एंगल बना रहा है, मतलब इनके और इनके बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है. नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज एंगल. तो एंगल क्या होता है, किसी एंगल के फॉर्मेशन में 2 रेज का काम होता है. दैट मीन्स रेज आपको पहले पता है कि उसका एक एंड हमें पता होता है, एक एंड क्लियर होता है और दूसरा एंड क्लियर नहीं होता है. देखो, ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये वाली रे और ये वाली रे मिल रही है, ये पॉइंट O है. ठीक है, इसी को हम वर्टेक्स भी कहते हैं. वर्टेक्स मतलब होता है कोना, जहाँ पे कोई कोना बन रहा हो उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. और इस कोने से जो जुड़ी हुई रेज हैं, इनको हम आर्म्स बोलते हैं. तो एक रे ये थी और एक रे ये है. 2 रे की जॉइनिंग से हमें एक स्ट्रक्चर जैसा मिलता है, इसी को हम एंगल बोलते हैं. ठीक है, अभी ये एंगल जो है, इसमें भी कई टाइप्स के होते हैं एंगल्स भी. ये जो एंगल है, ये आप देख रहे हैं इस साइड है एक एंगल. अगर इस साइड भी इस तरह से ड्रॉ किया जाए तो वो एक दूसरा एंगल होगा. तो ये अब एंगल्स में भी कुछ टाइप्स होती हैं, तो अब हम इसको देखेंगे. हमने अभी देखा कि किसी एंगल के फॉर्मेशन में 2 रेज वर्क करती हैं. ठीक है, 2 रेज जो वर्क करती हैं कुछ इस तरह से होता है. ये रे A है और ये रे B है, ये एक पॉइंट O से जुड़ी होती हैं. ठीक है, ये होता है. इसको हम नापने के लिए कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है, हम क्या यूज़ करते हैं, चांदा या प्रोटेक्टर. ठीक है, प्रोटेक्टर या हम चांदा, हिंदी में उसको चांदा बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं, जो कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है. तो ये जो एंगल होती है ये भी कई तरह की होती है. एक होती है एक्यूट एंगल. ठीक है, एक होती है ऑब्ट्यूज एंगल, एक होती है राइट एंगल. ठीक है, अभी एक होती है ज़ीरो एंगल. अभी हमने देखा ये इसके सारे टाइप्स होते हैं. अब होता कैसे है एक्यूट एंगल. पहले देखो राइट एंगल क्या होता है, जब कभी ये रेज इस तरह से परपेंडिकुलर हों, मतलब अगर इसको हम आगे ऐसे बढ़ा दें, सपोज कर लें कि ये एक सीधी लाइन है, तो ये लाइन इसको सीधा सीधा ऐसे काट रही है. तो जब इस तरह का फॉर्मेशन होता है, कभी भी 2 रेज का इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा हो, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल. और इसको अगर आप चांदा से इसको आप नापेंगे तो आपको ये जो मिलेगा ये करेक्ट 90 डिग्री मिलता है. ठीक है,
ये आपको करेक्ट 90 डिग्री का मिलेगा। ये होता है हमारा राइट एंगल। ठीक है, जब कभी ऐसे सीधी रे एक ऐसे पड़ी हुई सीधी रे पे एकदम सीधे बन रही हो तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल हमेशा इतना ही होगा और राइट एंगल की हमेशा वैल्यू 90 होती है। ठीक है, सपोज ये एक पॉइंट है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक रे को यहाँ से ड्रॉ किए, तो कभी भी रे जब आगे यहाँ से बढ़ती है तो इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ती है। ठीक है, मतलब बढ़ाना घटाना है। सपोज ये 90, हमको 91 करना, तो 91 किधर जाएगा, यहाँ जाएगा। 92 किधर जाएगा, यहाँ जाएगा। 93 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो कभी भी अगर 45 बोला जाए तो 45 इधर होगा। मतलब ये होता है, ये जो होता है ये 0 होता है। 0 से जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 बढ़ता जाएगा और यहाँ आकर के ये 90 हो जाता है। यहाँ 100 120 इधर जैसे आता है ये पूरा जो बन जाता है ये 180 बन जाता है। फिर से देखेंगे इसको, कभी भी जब हम एंगल को ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से तो ये एक ऐसी सीधी रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो एंगल। कभी भी अगर कोई एक ही रे दी गई है और एक पॉइंट से जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो एंगल। जैसे ही आप यहाँ से एक ऐसे करके ड्रॉ किए इस तरह से, तो यहाँ एंगल बन गया। इस तरह से जैसे ड्रॉ किए ये भी एक एंगल बन गया पूरा। इस तरह से ड्रॉ किए ये भी एक एंगल बन गया। इस तरह से आपने ड्रॉ किया ये भी एक एंगल बन गया। और ऐसे ड्रॉ किए जैसे ही आप सीधा सीधा, तो ये हो जाता है 90 और इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, जैसे ही इधर हम जाते हैं वैल्यूज़ धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगती है। तो जैसे आप इस साइड ऐसे बढ़ते जाएंगे, इस साइड बढ़ते जाएंगे, वैसे ही आपकी वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पे आने के बाद 0 हो जाता है। तो जो भी एंगल ये सीधी रेखा 90 के इधर होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटी होती है उन सभी को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और जो भी रेखाएं, मतलब ये सारी जो एंगल्स हैं इधर जितनी भी पड़ेंगी ये 90 से बड़ी होंगी, 91, 92, 93, 94, 100, 120, इस तरह से इनको ऑब्ट्यूस बोला जाता है। ठीक है, ये जो सीधा एंगल बनता है इसको 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बोलते हैं। इसके बीच में जितनी भी एंगल्स लाई करती हैं ये सारी एक्यूट एंगल होती हैं। इसके बाहर जितनी एंगल लाई करती हैं इन सबको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और जब एक सीधी रेखा ये इधर आने के बाद जब सीधा बन जाता है तो ये सीधी रेखा को हम बोलते हैं 180 डिग्री। ये भी 90 था और ये भी तो 90 हुआ, ये वाला ये 90 था अभी हमने देखा था। अब जब ये वाला हमने देखा तो ये भी 90, तो 90 + 90 180। मतलब ये पूरा एंगल कितना होता है 180। ठीक है, फिर इधर से मूव करके आप यहाँ आए और यहाँ पे एकदम यहाँ पे सीधा सीधा उल्टा पहुँच गए, तो 90 + 90 और ये भी 90 बन गया ना। तो अभी कितना हो गया 90 + 90 180 + 90 270। यानी ये पूरी एंगल जो बनी ये बनी 270 की। और जैसे ही आपने ये भी 90 कवर कर लिया तो आपका हो जाता है 360 और 0। इसको 360 डिग्री भी आप बोल सकते हैं या 0 एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप सबको समझ में आई होगी। अब हम एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे जाने के पहले एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेम ऑफ एंगल। नेमिंग ऑफ एंगल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सपोज़ एक ऐसे सीधी लाइन है और ये पूरा होता है 180 डिग्री। अभी हमने यहाँ वाले फिगर में, इस वाले फिगर में पढ़ा कि एक सीधी लाइन अगर है और इस पे ये पूरे एंगल को अगर जोड़ा जा रहा है तो ये भी 90 और ये 90 मिला करके 180 बन जाते हैं। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। सपोज़ कुछ इस तरह से एंगल दी गई है। ठीक है, ये लिखा हुआ है A, ये लिखा हुआ है B,
ये लिखा हुआ है C, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे हो गया O, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि ये जो एंगल है, यानी ये x वाला एंगल और ये y वाला एंगल, नेम ऑफ एंगल x, एंगल हम पूरा ना लिख के, अगर ये पूरा एंगल मत लिखो तो ऐसे L जैसा बना दो थोड़ा सा, तो इसका मतलब एंगल होता है, ठीक है। ये सिंबल है, एंगल लिखने के बजाय आप ऐसे बना सकते हैं। तो नेम ऑफ एंगल x विल बी COB, मतलब ये x कौन सी रेस को कवर कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक की, मतलब C से लेकर के O से लेकर के B, COB, यानी नेम ऑफ एंगल x विल बी COB। जब भी आपसे बोला जाए x का नेम बताने को, तो जो एंगल होता है उसका जो पॉइंट होता है वो सेंटर में आता है। कभी भी ये जो वर्टेक्स होता है, कोना जो होता है, इसको हम सेंटर में लिखते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे CBO, गलत तरीका है। B के पास कोई वर्टेक्स है? बिल्कुल नहीं है। B के पास कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई कोना नहीं है। तो जब सेंटर में वही वैल्यू लिखी जाएगी जो कोने पे होती है, कोना जिससे बना होता है। O से कोना बना हुआ है तो सेंटर में O लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए ये y वाली वैल्यू का नाम क्या होगा, एंगल y का नाम क्या होगा, COA, O सेंटर में है, ठीक है, इसलिए क्योंकि O का वर्टेक्स, O कोना बना रहा है, इसलिए O को सेंटर में रखा गया है। तो जब भी हम एंगल्स का नाम लिखते हैं तो जो वर्टेक्स पे बनते हैं उनको सेंटर में रखा जाता है, और बाकी साइड वालों को, रेज जो होती हैं वो साइड में रखी जाती हैं। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। कभी भी ये COA को आप ACO नहीं लिख सकते, क्योंकि सेंटर में C है। C कहाँ है? C का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं है। सेंटर में हमेशा कोने पे आने वाले नंबर्स या डिजिट्स होंगे, ठीक है। नाउ वी आर हियर ऑन एक्सरसाइज 12.1, हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। कह रहा है इस फिगर में, गिवन फिगर्स में कितनी एंगल्स बन रही हैं, देखिए, गिनिए और बताइए, नाम लिखिए। इसमें देखो कोने जो होते हैं वही एंगल होते हैं, मैंने बताया है। तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है, मतलब इसमें 3 एंगल बन रहे हैं। नाम क्या होगा? अगर आप A को लेंगे तो क्या होगा? BAC, सेंटर में कौन रहेगा? जो कोना होगा। ऐसे ही अगर इस एंगल को लोगे तो कितना होगा? ABC, और अगर C को हम ले तो ACB। अब ये एंगल्स है तो इसके आगे हमने इस तरह से लगा दिया, तो क्लियर हो गया कि ये एंगल है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ देख लो कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंगल बन रहे, सबका नाम लिख लेंगे। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, एक एंगल, 2 3 4 5 एंगल बन रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जितने कोने मतलब उतना एंगल। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे सभी। नाम लिख लोगे ना, जैसे अभी यहाँ पे हमने नाम लिखा, तो इस तरह से नाम लिखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एंगल फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट में पड़े हुए कुछ एंगल्स का नाम लिखो। तो आप लिख सकते हैं अपनी रूम का। आपके रूम में आप देखते होंगे एक कोना होगा, फर्श का एक कोना होगा, छत का कोना होगा, तो आप उसका एग्जाम्पल लेकर के लिख सकते हैं, ठीक है। या आपकी टेबल होगी, टेबल का कोना होगा, बुक है, सपोज ये जो बुक है, ये जो बुक है आपकी, देखो इसका कोना ये है, ठीक है। इधर का भी एक देखो एक कोना है ये, तो ये होते हैं एंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर बिलो लिस्ट द पॉइंट्स। कह रहा है कि ये नीचे दिया हुआ एक क्वेश्चन है, इसमें आप पॉइंट्स को बताना है। कह रहा है इंटीरियर ऑफ एंगल O, एंगल O मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। इस एंगल के इंटीरियर, इंटीरियर मतलब होता है अंदर, तो इस
एंगल के अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 1, 2, ये दोनों भी तो इसी के पास ही आ रहे हैं, तो इंटीरियर ऑफ ओ के लिए हो जाएगा, इंटीरियर में आ गया आपका सी और जी, जो कि इस एंगल के अंदर आ रहे हैं। लाई ऑन एंगलो, एंगलो ये पूरा है, इस पे लाई कौन कौन से कर रहे हैं, एफ और ई, ठीक है। इसके अंदर 2 पॉइंट है सी एंड जी, उस पे लाई कौन कौन से कर रहे हैं, एफ एंड ई, एंड इन द एक्सटीरियर ऑफ ओ कितने हैं, डी एंड एच, ठीक है। बहुत ही इजी है, ये एंगल है, इसका एक्सटीरियर मतलब ये सारा पोर्शन, इंटीरियर मतलब इसके अंदर आने वाला, इसके आर्म्स के बीच में आने वाली जो भी पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर वाले हो जाएंगे, और उसके आर्म्स में जो नहीं आ रहे हैं वो उसके बाहर वाले हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इन द गिवन फिगर बिलो राइट अनदर नेम ऑफ एंगल 1, 2, 3 एंड 4। एंगल 1 है ये, ठीक है, यानी कि ये है एफ जी बी, एफ जी बी इसका नाम हो गया। एंगल 2 का नाम क्या होगा, एफ एच सी। एंगल 2 ये है ना, यानी कि ये पूरा एंगल 2 है, ये देख रहे हो ना, तो इसका नाम है एफ एच सी, ठीक है। एंगल 3 का नाम क्या हो जाएगा, एंगल 3 कौन सा है, ये पूरा, तो एफ एच डी हो जाएगा। एंगल 4 कहाँ है, ये है, इसका नाम ये होगा, दैट मीन्स एफ जी ए, एंगल 4 का नाम। ये सारे नाम बहुत इजी से हैं, सब कर लोगे, बहुत ही इजी है। तो अब दूसरा वाला कर लेना है, पहला मैंने हिंट दिया, दूसरा आप करेंगे। बाय सिंपल कंपैरिजन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रेटर एंड लीस्ट। सिंपल कंपैरिजन करना है और बताना है कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा। ये है एक्यूट, ठीक है, ये राइट है, ये ऑब्ट्यूस है, और ये भी राइट है। सॉरी, ये एकदम राइट नहीं है, देखो ये सीधी लाइन है, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर के साइड दबी हुई है। देखो अगर सीधा इसका खींचोगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा, ऐसे, समझ रहे ना, ये थोड़ा सा अंदर है, तो ये भी कौन सा है, एक्यूट, ठीक है। तो ये छोटा है एक्यूट, ये राइट है, एकदम 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस, और ये थोड़ा सा छोटा है तो ये भी हो गया एक्यूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द आर्म एंड वर्टेक्स ऑफ एंगल पी क्यू आर इन द गिवन फिगर। कह रहा है कि इसमें जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये जो एंगल है, इसके आर्म्स का नाम लिखना है। तो आर्म इसका कौन सा है, क्यू आर है एक आर्म, और एक आर्म है क्यू और पी, ठीक है, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, हमने बता दिया। वर्टेक्स इसका क्या है, क्यू, कोना इसका क्यू है, ठीक है, इस तरह से नाम दे दोगे। नाउ हियर यू हैव टू कंपेयर द एंगल, ये कितना है, ये 90 डिग्री बनेगा, ये राइट एंगल है, ठीक है, ये देखो ये 90 से कम है, ठीक है। ये देखो अगर इसको फिगर को उल्टा कर दो तो ये अगर ऐसा होगा तो ये 90 आता, ठीक है, उल्टा करने पे ये 90 से छोटा आएगा, तो ये एक्यूट हो गया, ये भी एक्यूट होगा। इसको फिगर को उल्टा करोगे ये सीधा आएगा 90, ये भी एक्यूट हो गया, ये 90, ये दोनों 90 से बड़े हैं, ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस हो गए, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर बिलो राइट द आंसर इन येस और नो। येस और नो लिखना है। पहला पॉइंट है, पॉइंट डी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी कह रहा है कि पॉइंट डी जो है एंगल ए ओ सी के एक्सटीरियर में है। ए ओ सी यही है, देखो ए ओ सी यही है, यानी इससे एक्सटीरियर में है डी, यस बिल्कुल यस। पॉइंट बी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ डी ओ सी। डी ओ सी, डी ओ सी मतलब यही इतने की बात की जा रही है। डी ओ सी के पॉइंट बी एक्सटीरियर में है, बिल्कुल यस। अगर इसके अंदर होता, यहाँ कहीं होता तो इंटीरियर होता, लेकिन ये बाहर है, ठीक है। ऐसे इसमें 3 पॉइंट्स और हैं, ये सब खुद से करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। सो योर असाइनमेंट वर्क इज टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.1। नाउ वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.2 ऑल्सो, ठीक है। डिफाइन डिग्री, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट।
राइट एंगल मैंने पहले बताया है, ऑब्ट्यूज भी मैंने बता दिया है एंड एक्यूट भी मैंने बता दिया है। आपको नहीं पता है डिग्री क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि होता है डिग्री क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, एक सीधी लाइन है और एक ये है, ठीक है। ये दोनों इसके आर्म्स हैं, ठीक है, ये आर्म्स हैं। इन्हीं आर्म्स के बीच में ये जो एंगल होता है, इसी वर्टेक्स से इसके बीच में ऐसे पतली पतली छोटी छोटी डिवीज़न इसको किया जाता है, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा डिवीज़न किया जाता है इसके बीच में, और हर एक डिवीज़न यानी हर एक लाइन जो होती है 1 डिग्री के बराबर होती है। तो ये होता है डिग्री। क्या है, सपोज़ ऐसे 90 डिग्री का हमने बनाया एंगल, ठीक है। तो ये 90 क्यों लिखा जाता है यहाँ पे 90? इसके बीच में 90 लाइंस बनती हैं ऐसे पतली पतली, और हर लाइन की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में इस आर्म और इस आर्म, सीधे ये जो आर्म्स हैं इनके बीच में 90 लाइंस पतली पतली होती हैं और हर लाइन की वैल्यू 1 होती है। उसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो अभी डिग्री समझ में आया, इसका डेफिनेशन लिखना है आपको। Here you can see that degree if a right angle is divided into 90 equal parts। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो जो हर पार्ट होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इजी सा था, इसको लिख लोगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द एंगल हुज मैग्नीट्यूड आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एंगल दिया गया 15, 60, 90, 100, 150, 180, 181, 200, 360, 90.5। आपको बताना है कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट है। अगर 90 है तो राइट है, ठीक है। 90 से लेस है तो एक्यूट है, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज है। ये चीज़ आपको पता। 180 है तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं, बताया था मैंने। एक सीधी लाइन अगर ऐसे बन रही है तो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये पूरा 180 होता है तो इसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है 0 और 360, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। 0 एंगल और 360 तो कर लोगे ना। 15 क्या है, एक्यूट। 60 क्या है, 90 से छोटा है, एक्यूट। 90 क्या है, राइट है। 100 क्या है, 90 से बड़ा यानी ऑब्ट्यूज है। 150 क्या है, 100 से बड़ा यानी ऑब्ट्यूज है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे, आपको ये बताना है कि कौन सी एंगल क्या है। ये वाली आप देख रहे हैं सीधी सीधी आपको दिख रही है, राइट है। ये 90 से बड़ी दिख रही है, ये ऑब्ट्यूज है। ये वाली देखेंगे, ये पूरा जब सीधी रेखा ऐसे दी रहे और यहाँ पॉइंट सिर्फ दिया रहे तो ये 0 होता है। लेकिन एक सीधी रेखा दी रहे और यहाँ पे ऐसे पूरा गोला बना रहे तो ये होता है कंप्लीट। और 360 क्योंकि 90 इधर, 180 इधर, 270 इधर, प्लस ये पूरा कवर किया हुआ है। इसको हम 0 एंगल भी कह सकते हैं, लेकिन 0 मतलब एक पॉइंट से ही डिनोट हो रहा है। कंप्लीट में जब पूरा गोला बना दिया जाए तो वो कंप्लीट एंगल होता है। तो थर्ड वाला हमारा कंप्लीट हो गया। ये 90 से छोटा है, ये एक्यूट हो गया। ये कितना है, ये पूरा स्ट्रेट है यानी स्ट्रेट एंगल हो गया। ये पॉइंट और इधर यानी ये 0 एंगल हो गया, ठीक है। पॉइंट से आगे देखो सेम कंडीशन बन रही है तो ये 0 एंगल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन 3 राइट एंगल। राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90। तो कितने डिग्री हुए, 90 × 3 270 डिग्री होता है। डिग्री में क्या हो, हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी भी चीज़ का डिग्री लिखना हो तो हम ऊपर ऐसे छोटा सा लिख देते हैं। सपोज़ 80 डिग्री, तो हमने 80 बड़ा सा लिखा, यहाँ छोटा ऐसे गोला बना दोगे तो ये होता है 80 डिग्री। इसको डिग्री पढ़ा जाता है, ठीक है। 4 राइट एंगल, राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90। 4 9 जा 360, 360 डिग्री ये बन गया, ठीक है। 1/3 राइट एंगल, 1/3 × 90 राइट एंगल की वैल्यू होती है
90, काटोगे इसको 30 डिग्री। ऐसे ये दोनों भी कर लेना, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन, सी अ क्लॉक एंड फाइंड आउट द एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। 3 बजे कितना होता है? घड़ी पे आप देखेंगे सुई घड़ी की 3 पे, छोटी सुई 3 पे रहे और बड़ी सुई 12 पे रहे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। घर पे घड़ी में देखना जरूर। 6 o'clock, 6 में क्या होता है? छोटी वाली सुई 6 पे होती है और बड़ी वाली सुई 12 पे होती है, मतलब एक सीधी रेखा में होती है, दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल बनाती है। ऐसे ही 9 बजे क्या होता है? 9 बजे भी आपका 90 डिग्री बनता है। छोटी सुई 9 पे होती है, बड़ी सुई 12 पे होती है, तो भी 90 डिग्री बनता है। और जब 12 बजता है, 12 पे दोनों सुइयाँ 12 पे होती हैं तो होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स आप 2 एक्सरसाइजेस देखी हैं, आप ये दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।